Hello everyone and welcome back to my channel. So we are going to start with unit 4 from employability skills class 10th marketing and sales, and unit 4 is related to entrepreneurial skills. Let's start without wasting any time. So what is entrepreneurship? Just let me use the highlighter beta. Yeah, it is the type of self-employment, right? Just a second. Yeah. It is the type of self-employment where one is running a business to satisfy the need of people and looking for ways to make the business better to make profits. So entrepreneurship आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है. It is the need of an hour because जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, job उतनी नहीं है market में. So therefore government of India is also promoting entrepreneurship. Right? कि one should डू वंस बिजनेस बिकॉज इससे दो बेनिफिट्स होते हैं सबसे ज्यादा कि इट हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सेकेंड होता है कि व्हेन यू डू योर ओन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस तो नॉट ओनली यू बट योर फ्यूचर जनरेशंस आर आल्सो गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स राइट सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहले सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटीज हैं कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ठीक है उनको अपनी एबिलिटीज में विश्वास होता है कि दे कैन डू समथिंग दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज दे हैव टू बी वेरी पेशेंट ठीक है क्योंकि एकदम तो सक्सेस नहीं आती है सक्सेस मिलने में टाइम लगता है तो वन हैज टू बी पेशेंट एंड दे आर क्रिएटिव ऑल्सो बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली अबाउट द बिजनेस आइडियाज एंड कोई भी एक्शन वो जो भी एक्शंस लेते हैं डिसीजंस लेते हैं दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं राइट एंड दे टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते दे थिंक रैशनली they also work hard and they do not give up. So these are the qualities. Now, what is the difference between wage employed people and self employed people? Wage employed जो होते हैं वो दूसरों के लिए who work for a person or organization and get paid for that work. मतलब जो दूसरे को लिए काम करते हैं किसी organization के लिए काम करते हैं या किसी इंसान के लिए काम करते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है they get something in return either in the form of wages or salary. सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं ठीक है एंड दे सेटिस्फाई अ नीड बाय ट्राइंग न्यू आइडियाज सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस दे फुलफिल कस्टमर नीड्स तो एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों को क्या नीड्स है क्या रिक्वायरमेंट है और फिर दे यूज देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विद बिजनेस आइडिया that will meet the demand of the customer. सेकेंड दे यूज लोकल मटेरियल्स जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मटेरियल्स यूज करते हैं एंड दे आल्सो यूज पीपल हु आर अवेलेबल अराउंड देम ठीक है ताकि वो प्रोडक्ट्स को बना पाए एट लो कॉस्ट देन दे हेल्प सोसाइटी आल्सो दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी इसका क्या मतलब है इसका मतलब है वो बिजनेस कर रहे हैं तो एम तो प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन ये वो इंश्योर करते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को हार्म ना हो उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो राइट अगर जैसे वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्शन की वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो दे क्रिएट जॉब ऑल्सो जो मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चाहिए क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है देन शेयरिंग ऑफ वेल्थ व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो जो लोग उनके अंडर काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं उनकी भी साथ साथ ग्रोथ होती है लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट द प्राइस ऑल्सो गोज डाउन अब बहुत सारे अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्राइस प्रोडक्ट का कम हो जाता है सी these are the functions of an entrepreneur making decisions they make decisions every day ठीक है क्या प्रोड्यूस करना है क्या सेल करना है ये सारा लिखे देन दे मैनेज द बिजनेस ऑब्वियसली ठीक है ये प्लान करते हैं फ्यूचर के बारे में और अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल पीपल को हायर करते हैं
ठीक है, सबको दे टेल व्हाट द पीपल आर सपोज टू डू, और ये भी इंश्योर करते हैं क्या उनका प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इस तरह ये बिजनेस को मैनेज करते हैं। देन दे डिवाइड इनकम, दे डिवाइड दी मनी, जो भी उनको प्रॉफिट्स होता है या मनी इनकम जो इनको मिलती है, तो दे डिवाइड टू मैनी ग्रुप्स, राइट। सी कैसे करते हैं, दे स्पेंड मनी टू बाय मटेरियल, दे पे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, सैलरीज टू द पीपल। इस तरह ये इनकम को डिवाइड करते हैं। जो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं उनको सैलरीज देते हैं, जो बिल्डिंग अगर किसी की रेंट पे ली हुई है तो उनको रेंट पे करते हैं। सो दे ऑल्सो टेक रिस्क, without risk there is no reward, so they take the risk against fire, lost item, etc., and they create a new method, idea or product, so they are creative basically। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मिथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। ये अलग से क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सो मिथ का मतलब क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन या फॉल्स बिलीफ अबाउट समथिंग। तो पहला मिसकंसेप्शन क्या है, इसको मैं, देखो, this is the first misconception, this is second, this is third, this is fourth misconception about the entrepreneur, right? Now what is first misconception? फर्स्ट मिसकंसेप्शन है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक, कि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसका बिजनेस आइडिया यूनिक या सबसे डिफरेंट या स्पेशल होना चाहिए। Now, let's read what is written. Each entrepreneur saw customer demand, brought a new idea into the business. A person can take an idea that is already there in the market and do something different with it. तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन वो ये है कि बिजनेस आइडिया डिफरेंट या यूनिक होना चाहिए। तो इसको कैसे बोला है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। वो ये बोला है कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी जो मार्केट में किसी ने आइडिया पहले से स्टार्ट किया हुआ है उस आइडिया को यूज कर सकता है, लेकिन ही में डू समथिंग डिफरेंट विद इट। अब जरूरी है वो आइडिया सेम एज इट इज कॉपी कर ले, उस आइडिया को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो ये पहला उन्होंने बोला है कि इसलिए मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजनेस आइडिया बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ऑलरेडी जो किसी का बिजनेस आइडिया है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन नॉट एग्जैक्टली उसको कॉपी करो, उसको चेंज करो, उसको मॉडिफाई करो, थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ। सेकेंड मिसकंसेप्शन इज पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा, फंड्स, कैपिटल चाहिए। कैपिटल या मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हर बिजनेस को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बिजनेस ऐसे भी हैं जो विच कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स। ओके, थर्ड मिसकंसेप्शन क्या है, दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, कि जिस इंसान का बहुत बड़ा बिजनेस है हम उसी को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। नो, नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल। इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, दे आर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो कई बिजनेस तो दे स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे बिग होते हैं विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बिग बिजनेस को ही एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। A person having big business is an entrepreneur. This is not always right. Fourth misconception we have is entrepreneurs are born, they are not made. Ki they are entrepreneurs are born. This is a misconception. See, you must believe that anything is possible and it shall be achieved. तो अगर आप ये विश्वास है आपके मन में कि नहीं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट इज अचीवेबल, तो इट इज जस्ट दैट थॉट विच विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इट स्टार्ट विथ थिंकिंग दैट यू वांट टू वर्क ऑन एंड मेकिंग इट डिफरेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। दे कैन बी, they can become an entrepreneurs with hard work, with thinking something new, moving in a different direction. So ये टॉपिक भी मिसकंसेप्शंस का एग्जाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। दिस इज वेरी important, right? So with this our unit is over. In the next video I'll be covering the next unit, that is unit 5, related to employability skills, class 10. Thank you for watching.